अब मॉर्गन ने क्या किया, F1 जनरेशन में उनको जो वाइल्ड टाइप रेड और वाइट आँखों वाली मेल मक्खी के क्रॉस से मक्खियाँ हासिल हुई थी, उनका आपस में उन्होंने क्रॉस करा दिया और उन्होंने सेकंड फीलियल जनरेशन हासिल की, जिसे F2 जनरेशन कहते हैं। अब की बार उनको जो मक्खियों की तादाद मिली वो थी 2459, ये रेड आँखों वाली फ़ीमेल मक्खियाँ थीं। 1011 ये रेड आँखों वाली मेल मक्खियाँ थीं। 728 वाइट आँखों वाली मेल मक्खियाँ थीं, जो कि उन्हें सेकंड जनरेशन में मिली। अब अगर हम दोनों तरफ जो रेशो निकालना चाहते हैं कि किस तनासुब से ये करैक्टर आगे गया है, तो आप टोटल रेड आँखों वाली मक्खियों को इकट्ठा कर लेंगे, वो बन जाता है 3470, और टोटल वाइट आँखों वाली मक्खियों को एक तरफ कर लेंगे, वो है 782, और इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि ये मज़ीद एक ही टेबल पर डिवाइड नहीं होंगे, वो हमें हासिल होगी वो रेशो जो कि बता रही है कि इनका तनासुब क्या है। तो मेंडल ने भी जब ऐसे किया था तो अपनी रेशो दी थी 3:1, लेकिन यहाँ पर थॉमस हंट मॉर्गन को वो रेशो नहीं मिली जो कि मेंडल ने बताई है। द नंबर ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप इंडिविजुअल वॉज टू स्मॉल, जो रिसेसिव करेक्टर था वो बहुत ज़्यादा कम था। देयर वॉज अनदर पिक्यूलैरिटी इन दिस टेस्ट, ऑल द वाइट आइड फ्लाइज वर ओनली मेल्स। दूसरा मसला ये था कि अभी तक सफ़ेद आँखों वाली फ़ीमेल मक्खी कोई हासिल ही नहीं हुई थी, जितनी भी मेल मक्खियाँ थी सिर्फ उनके ही सफ़ेद आँखों का रंग था। तो क्यों F2 जनरेशन में हमें ऐसी मक्खी नहीं मिली जिसकी आंखें वाइट हों, और क्यों हमें वो जो रेशो है वो नहीं मिली जो मेंडल ने प्रपोज़ किया, जो कि 3:1 है। अब यहाँ पर थॉमस एंड मॉर्गन उनके को-वर्कर्स जो थे उन्होंने आगे काम करना शुरू किया। द इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर सम हाउ सीम टू बी रिलेटेड टू द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ नज़र आ रहा है कि जो आँखों का कलर है वो वाइट मेल में ही ऑब्ज़र्व हो रहा है, जबकि फ़ीमेल में एक भी नहीं ऑब्ज़र्व हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिज़म के मेल और फीमेल होने के साथ साथ जो वाइट आँखों का कलर है वो लिंक्ड कर रहा है। सो द जीन फॉर आई कलर इज़ लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब है कि जो आँखों के रंग का जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर है। द अलील्स फॉर आई कलर आर प्रेजेंट ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम, और इसके जितनी भी मॉर्फ्स हैं या शक्लें हैं जिन्हें हम अलील कहते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर ही पाई जा सकती हैं। सो देयर इज़ नो कॉरस्पॉन्डिंग अलील फॉर दिस ट्रेट ऑन वाई क्रोमोसोम, जबकि वाई क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर इसके मुताबिक जो है वो जोड़ी की शक्ल में दूसरा अलील मौजूद नहीं हो सकता। तो क्योंकि ड्रोसोफिला में भी XX और XY सिस्टम है, तो ड्रोसोफिला में भी जो मेल मक्खी है वो XY है और जो फीमेल मक्खी है वो XX है। इसीलिए ऐसा मालूम होता है कि जो सफ़ेद आँख का जीन है वो एक सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड हो गया, जो कि है एक्स क्रोमोसोम। Thus, even a single recessive allele on X chromosome can express itself in males because Y chromosome is empty for that gene. मेल मक्खी में सफ़ेद आँखों का रंग तब आ जाएगा जब उसको एक क्रोमोसोम मिल जाए एक्स क्रोमोसोम के थ्रू, एक जीन मिल जाए वाइट आँखों वाला एक्स क्रोमोसोम के थ्रू, क्योंकि उसके पास दूसरा जो क्रोमोसोम है वो वाई है और उसके ऊपर उसके मुताबिक दूसरा जीन मौजूद नहीं होता। So males are hemizygous as they carry just one allele on their X chromosome. तो मेल्स को हम होमोजाइगस भी नहीं कह सकते यहाँ पर इस कैरेक्टर के लिए, हेट्रोजाइगस भी नहीं कह सकते क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पर आँख का जीन है और वाई पर उसके मुताबिक जोड़ी की शक्ल में दूसरा जीन मौजूद ही नहीं है, लिहाजा हम इसको ना हेट्रोजाइगस कहेंगे ना होमोजाइगस कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि ये हेमीजाइगस है। फीमेल्स में क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो इनके पास 2 अलील पाए जाएंगे। अब वो होमोजाइगस भी हो सकती हैं या वो हेट्रोजाइगस भी हो सकती हैं। एक फ़ीमेल मक्खी में सफ़ेद आँखों का जीन जो है वो नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब है कि सफ़ेद आँखों का जो जीन है वो रिसेसिव है और रेड आँखों का जो जीन है वो डोमिनेंट है। इसका मतलब है कि अगर एक फ़ीमेल मक्खी की आँखें वाइट होनी चाहिए या वाइट हों, तो इसका मतलब है कि उसको दोनों एक्स क्रोमोसोम ऐसे मिलने चाहिए जिन पर सफ़ेद आँखों का जीन होगा, और ये बात आगे जाकर साबित हो गई। अब यहाँ पर रिसेसिव अलील जो कि वाइट अलील है उसको वाइट आई है उसको शो करने के लिए W+ जो है वो सिंबल दिया गया। सिंबल W रिप्रेजेंट्स द रिसेसिव अलील फॉर वाइट आई, सॉरी, और W+ जो है वो वाइल्ड टाइप यानी रेड आँखों को दिखाने के लिए शो किया गया है। तो आपकी बुक में
W और W प्लस के जो सिंबल्स हैं वो यूज़ किए गए हैं, और साथ XX क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम भी लिखे गए हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये जीन जो है ये X क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है। अब आप यहाँ अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे पास रेड आँखों वाली एक फ़ीमेल मक्खी है, वाइट आँखों वाली एक मेल मक्खी है, दरमियान में हमने क्रॉस लगा दिया क्योंकि हम इनकी रिप्रोडक्शन करा रहे हैं। क्योंकि फ़ीमेल मक्खी है तो हम उसके ऑटोसोम्स नहीं देखेंगे, हम उसके सेक्स क्रोमोसोम देखेंगे जो कि है XX, क्योंकि ये रेड आँखों वाली है तो इसके पास दोनों जो जीन है वो रेड आँखों वाले हैं, W+W+। वाइट आँखों वाली जो मक्खी है उसके पास W जीन है जो कि उसमें वाइट आँख पैदा कर रहा है, और एक वाई जीन है, और वाई पर उसके मुताबिक कोई दूसरा जीन मौजूद है नहीं। ज़ाहिरी बात है वो दो तरह के ही स्पर्म्स बना सकता है। 50% चांस वो बनाएगा वो स्पर्म जिनमें XW जाए, और 50% चांस वो बनाएगा वो स्पर्म जिनमें वाई जाए। इधर से फ़ीमेल के पास क्योंकि दोनों एक जैसे ही क्रोमोसोम है XW+, तो वो कोई सा एक जो है ज़ाहिरी बात है किसी एक एग में भेज देगी। फ़ीमेल यहाँ पर हो गई होमोगोमेटिक, एक जैसा ही जो है वो गैमेट बना सकती है, और मेल जो है यहाँ पर हेट्रोगोमेटिक हो गया क्योंकि वो दो तरह के गैमेट्स बना सकता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन में जब हम देखते हैं तो XW+XW आया, ये रेड आँखों वाला है। XW+XW ये भी रेड आँखों वाला है। XW+Y है, ये मेल मक्खी है रेड आँखों के साथ, और XW और Y आया है, ये भी मेल मक्खी है रेड आँखों के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं मक्खियों की वो सब की सब रेड आँखों वाली हैं और वाइट आँखों वाली एक भी नहीं है। अब हमने क्या किया, इसी नस्ल से पैदा होने वाली 2 मक्खियाँ ली और उनका आपस में हम क्रॉस कराने लगे, एक फ़ीमेल और एक मेल। तो रेड आइड फीमेल जो हमें हासिल हुई है वो है XW+XW, ये हेट्रोजाइगस हो गई। और एक हमने ले ली रेड आँखों वाली मेल मक्खी जो F1 जनरेशन में आई थी, XWY। तो ये हमें जो है कैटेगरी हासिल हो गई, और अब हम इनका आगे क्रॉस करने लगे हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जी रेड आँखों वाली जो फ़ीमेल मक्खी है वो एग बनाएगी, या तो वो XW+ भेजेगी या वो XW भेजेगी, तो 50-50% चांस है। इसी तरह रेड आँखों वाला जो मेल मक्खी है वो XW+ भेज सकता है या वो वाई वाला स्पर्म भेज सकता है। तो कॉम्बिनेशन के नतीजे में हमें देखें कि क्या हासिल हो सकता है, XW+XW+, रेड आँखों वाली मक्खी फ़ीमेल, XW+XW, रेड आँखों वाली मक्खी फ़ीमेल, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है और पहली वाली होमोजाइगस थी। XW+Y, रेड आँखों वाली मेल मक्खी, एंड XWY, वाइट आँखों वाली मेल मक्खी। तो आपने देखा कि सारे कॉम्बिनेशन के नीचे जो हैं इनकी तादाद भी लिख दी गई है कि ये कितनी हासिल हुई थी, जो कि थॉमस एंड मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था। तो मॉर्गन का तजर्बा जो था वो ये हाइपोथेसिस था उस वक्त, लेकिन बात सामने आ गई कि जो आँख के रंग का जीन है वो X क्रोमोसोम पर है और ये सेक्स लिंक्ड अब कहलाएगा। तो सेक्स लिंक्ड में वाई लिंक्ड भी हो सकते हैं और X लिंक्ड भी हो सकते हैं, जो कि हमने आगे पढ़ना है। उसको हम X लिंक्ड तब कहेंगे जब जीन सिर्फ X क्रोमोसोम पर हो, और वाई लिंक्ड हम तब कहेंगे जब वो सिर्फ Y क्रोमोसोम पर। अब मेंडल ने तो टेस्ट क्रॉस किया था अपने होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी को चेक करने के लिए। मॉर्गन ने भी अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए क्रॉस किया। इन्होंने रेड आँखों वाली फ़ीमेल मक्खी ली F1 जनरेशन की, और पेरेंट वाली जो नस्ल थी उससे वाइट आँखों वाली मक्खी ली। अब आप देख सकते हैं कि जो रेड आँखों वाली फ़ीमेल मक्खी है वो हेट्रोजाइगस है, और वाइट आँखों वाली मेल मक्खी है ये हेमिजाइगस है। तो इनके आपस में मिलाप से आप देख सकते हैं XW+XW, रेड आँखों वाली फ़ीमेल मक्खी, XW+XW, वाइट आँखों वाली फ़ीमेल मक्खी, XW+Y, रेड आँखों वाली मेल मक्खी, XWY, वाइट आँखों वाली मेल मक्खी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रेशो हो गई 2:2, यानी 2 आपके पास रेड कैटेगरीज़ हैं और 2 आपके पास वाइट कैटेगरीज़ हैं, लेकिन आपको मेल भी हासिल हुई है इस बार और आपको फ़ीमेल भी हासिल हुई है, जिससे ये बात साबित होती है कि ये क्रोमोसोम जो है X क्रोमोसोम ये आँख के कलर का जीन रखता है, और Y क्रोमोसोम पर इसका काउंटर यानी कि दूसरा अलील मौजूद नहीं होता। तो वाइट आँखों वाली मेल मक्खी हासिल हो जाएगी
क्योंकि उसको एक एक्स क्रोमोसोम मदर से मिल जाएगा जो कि वाइट जीन रखता होगा। ये बात याद रखने की है कि एक्स क्रोमोसोम जो है मेल ऑर्गेनिज्म में, अगर हम एक्स एक्स और एक्स वाई सिस्टम देखते हैं तो हमेशा मदर से मिलता है, और वाई क्रोमोसोम जो है वो फादर से मिलता है। जबकि बेटी के केस में यानी फीमेल के केस में एक एक्स क्रोमोसोम मदर की तरफ से मिलता है और एक एक्स क्रोमोसोम फादर की तरफ से मिलता है।